एयर इंडिया की विमान जब आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो आज पूरे देश की नजरें जो है एयर इंडिया के विमानों पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार इस तरह के कई सारे वीडियोस भी पहली बार होते थे, लेकिन एक वीडियो हम जो आपको दिखा रहे हैं वो भी एक फेमस यूट्यूबर ने बनाया है, जिस वीडियो में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह का हाल एक बस में होता है, वो भी एक नॉन एसी वाले बस में होता है, किस तरह से लोग पंखा झेलने के लिए मजबूर होते हैं। और वैसा ही हाल एयर इंडिया के उस प्लेन का है जिस प्लेन में कई सारे लोग सवार होते हैं और अपने आप को ये कहकर उस पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम किसी प्लेन में 25,000 की टिकट, 15,000 की टिकट, 20,000 की टिकट देकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन अगर 15,000 रुपये, 8,000 रुपया खर्चा करके भी लोगों को एसी का हवा ना मिले और उस जगह पर, जिस जगह पर विंडो ना खुलता हो, शीशा ना खुलता हो और उसके बाद वहां पर एसी ना हो, तो आप सोचिए कि उस जगह पर रहना कितना दुश्वार हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि 242 पैसेंजर वाला जो प्लेन जो गुजरात के अहमदाबाद से चलकर लंदन को जा रही थी, जिसमें कि गुजरात के पूर्व सीएम की भी मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा कौन देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रेलवे के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होता है तो रेलवे मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा देते हैं, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। उसके अलावा कई सारे अधिकारियों का सस्पेंशन होता है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो फुल्ली प्राइवेट तरीके से चलती है और कई सारे प्राइवेट प्लेन्स जो होते हैं, और उस तरह से अगर इस तरह का जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी इस तरह के लोग इसमें दोषी होंगे कि आखिर किस तरह का क्या मेंटेनेंस हुआ। क्योंकि जो विमान दिखाया जा रहा है, जिस विमान की चर्चाएं हो रही है, वो लगभग 13 साल पुराना विमान था। एयर इंडिया का ये विमान जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगभग 13 सालों का है। 15 सालों में, 12 सालों में कार का जो परमिट है वो खत्म हो जाता है। मतलब सरकारें ये मान लेती है कि 15 साल होते होते कार जो अब सड़कों पर चलने लायक नहीं हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्लेन है जिस पर कि आप ये कहिए कि ऐसे लोग सवार होते हैं जिस पर कई सारे लोगों की जिंदगियां निर्भर करती है, ऐसे जिंदगियां चाहे वो आम लोगों की हो, जिंदगियां चाहे खास लोगों की हो, जिंदगी सबकी इंपॉर्टेंट होती है, परिवार सबका इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पर अगर कहा जाए तो प्लेन में ऐसे लोग सवार होते हैं जो कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सीधा समझिए ना कि एक गुजरात का मुख्यमंत्री भी उस प्लेन में सवार था जो लंदन अपने परिवार के पास जा रहा था, लेकिन उस हादसे में उसकी भी जाने चली गई। ऐसे कई सारे आपकी कहानियां, कई सारे लोग निकल कर बाहर आएंगे जिसकी जिंदगियां जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई और सिर्फ उसके कारण से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी। तो आज ये बड़ा सवाल ही है कि जो गुजरात में हुआ या फिर हमारे जो इस भारत देश में हुआ, और उसमें अगर विमान मंत्रालय, विमान के जो भी अधिकारी थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो मैनेजर थे, या फिर सिग्नल में कहाँ क्या चूक हो गई जिस कारण से इतना बड़ा जो हादसा था वो हो गया, और उसकी जिम्मेवारी लेते हुए कौन ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है देश के, वो उस जगह पर पहुंचे। एक अच्छा खासा आप ये कहिए कि वहां पर उन्होंने मुआयना भी किया, लेकिन मुआयना के बाद की तस्वीरें क्या आएगी, सिर्फ बातचीत करने से इसका हल नहीं निकलेगा। जो पंखा झेलने वाला वीडियो एयर इंडिया के प्लेन से निकल कर आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लास टूट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे डोर्स काम नहीं करने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रनवे पर जानवर आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर इस घटना से सरकारें सबक न ले, इस घटना से प्रशासनिक अधिकारी सबक न ले, तो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं फिर दोबारा होगी और उसके बाद जानमाल का कितना बड़ा नुकसान होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, हम लोगों ने सोचा कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, और आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, जो भी वहां पर तैनात कर्मी थे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप उन 242 में से सिर्फ एक जो आदमी बचा, उस आदमी की जो भावुक बातें हैं वो भी हम आपको अटैच किए हुए हैं। किस तरह से वो कह रहे हैं कि आप सोचिए कि मंजर क्या होगा कि जिस तरह से हॉस्टल, जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसमें प्लेन जाकर सीधा घुस गया, और जिसमें कि कई सारे जो डॉक्टर्स जो है वो लंच कर रहे थे उस वक्त, और उसके बाद स्थितियां क्या होगी, दोनों साइड से वॉल था, ना पैसेंजर इधर निकल सकते थे, ना पैसेंजर इधर निकल सकते थे, और आगे जो है बिल्डिंग की जो ऊंचाइयां थी वो बहुत ज्यादा थी, और मात्र 242 में से एक पैसेंजर जो है वो बच पाया। इसलिए बच पाया क्योंकि उसकी सीट सबसे
आखिरी थी। यानी कि बैक बेंचर्स के बारे में कहा जाता है कि बैक बेंचर्स कुछ नहीं करते हैं तो कमाल करते हैं। कहीं ना कहीं भगवान भी उस बैक बेंचर्स के साथ, जो सबसे पिछली सीट पर सवार था उनके साथ रहा। वो किसी बिजनेस क्लास में सवार नहीं होकर बल्कि इकोनॉमिकल क्लास में सवार था, जहां पर की प्लेन में आवाजें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसी साइड में इंजन होता है, और उस कारण से उसकी जिंदगियां जो है कम से कम बची। लेकिन किस जद्दोजहद के साथ उसकी जिंदगियां बची होगी वो भी आप समझ सकते हैं। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी जो है वो वहां से छिटक कर कुर्सी सहित हम बाहर आ गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने हमें खींचकर वहां से बाहर निकाला। लेकिन कुछ और लोगों की जानें इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि रास्ता जो है वो ब्लॉक था। दोनों साइड में जो हॉस्टल की दीवारें हैं वो थी और उस दीवारों के बीच में प्लेन था और प्लेन धू कर जल रहा था। सोचिए क्या मंजर रहा होगा किस तरह से। और कई सारे वीडियो ऐसे भी हैं जहां पर कि लोग उस 5-6-8 मंजिला इमारत से कूदते नजर आ रहे हैं। यानी कि सामने अब जरा सबको देखते होंगे, सामने परिवार को देखते होंगे और अपनी जान बचाने के लिए कम से कम कूदने का प्रयास भी किए, लेकिन जाने बच नहीं पाई। और 242 में से 241 मौतों के जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री किस पर एक्शन लेंगे या खुद पर ही एक्शन लेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है, जिस सवाल को करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आप भी किनकी जो इस मामले में गिरफ्तारी कहिए, सस्पेंशन कहिए, निलंबन कहिए, किनकी चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।